फिर एक बार हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री। मैं आपको बता रहा था कि इफिसियों में हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाए गए हैं, इफिसियों 2:6 में। और फिर वो आगे जाकर कहता है अब व्यक्तिगत जीवन के विषय में, पहले 3 अध्याय जो है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के विषय में इफिसियों में। फिर वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूं, 3 अध्याय 16वां वचन, कि आप महिमा के धन के अनुसार अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो, कि मसीह तुम्हारे अंदर हृदय में बसे रहे, ताकि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर रहो। 17 वचन, ये अगली बात है जो मैं कहना चाहता हूं। इसका क्या मतलब है कि प्रेम में जड़ पकड़कर रहना? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं अपने आप से ये नहीं कर सकता। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे हर मनुष्य की मदद करनी है, वो असंभव है। ये बहुत सीमित लोग हैं जिनकी हम सहायता कर सकते हैं, और सहायता की जो मात्रा है वो भी ज्यादा होगी जिस सर्कल में वो है। मेरी तुरंत जो मेरी परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, सबसे ज्यादा मैं उनकी सहायता करूंगा। और उसके बाहर कलीसिया के भाई बहन, और फिर बाहर के मनुष्य, और ऐसे सीमाएं हैं। और मैं सब भाइयों बहनों की सहायता नहीं कर पाऊंगा जितनी मैं अपने परिवार की करता हूं। परमेश्वर ने इसको ऐसा बनाया है, और उसके वजह से मुझे दोषी नहीं महसूस करना है। और मैं बाकी मनुष्यों की भी सहायता नहीं कर पाऊंगा जितनी मैं कलीसिया में करता हूं, ये भी ठीक है, मुझे दोषी नहीं महसूस होता। पर यहां लिखा है मुझे प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर रहना है। प्रेम में जड़ पकड़ने का मतलब, जड़ पकड़ना एक घर का चित्र है। वो किसी जगह उसने जड़ पकड़ी है, नींव डाली है। और जैसे हमारा एक एड्रेस होता है, आपका एक एड्रेस है। अगर कोई आपको खत लिखना चाहता है या ईमेल लिखना चाहता है, एक ईमेल एड्रेस होता है आपका, या आपका एक पता होता है। आपका पता है, आपका ईमेल पता होना चाहिए प्रेम। आप हर समय वहां पाए जाओगे, हर समय आपका पता होना चाहिए प्रेम, मसीह का प्रेम मेरे हृदय में। आप हमेशा मुझे वहां पाओगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, निरंतर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे संसार में इर्द गिर्द, कैसे लोग मुझसे बर्ताव करते हैं, दूसरे लोग मेरे विषय में कुछ भी कहे तो भी, मैंने क्या बुरा सुना है जो लोगों ने मेरे विषय में किया या सुना हो, मेरा घर प्रेम पर बंधा है, प्रेम में जकड़ा हुआ है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और वो प्रेम मेरे हृदय में है दूसरे हर एक मनुष्य के लिए। बहुत जरूरी, प्रेम में जड़ पकड़ना, यह परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। यह असंभव था पवित्र आत्मा आने के पहले। अब पतरस यीशु से प्रेम नहीं कर पाता था। उसके क्रूसित होने के रात में भी उसको शर्म आ रही थी उसको अपनाने की। पर जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, क्या ही अलग व्यक्ति वो बन गया। 6 हफ्तों बाद ये होता है जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं। पवित्र आत्मा मसीह के जीवन को, परमेश्वर के प्रेम को हम में उंडेलता है। रोमियो 5:5। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या चिन्ह है पवित्र आत्मा से भरने का। अब हमारे कई प्रिय मित्र हैं पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक लोग जो कहते हैं अन्य भाषा में बात करना। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। 1 कुरिन्थियों 12 में बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है, अंत में सब लोग अन्य भाषा से नहीं बात करते। पर यहां मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा क्या करता है। रोमियो 5:5 मेरा उत्तर है। पवित्र आत्मा जब हमें भरता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो। मैं अन्य भाषा के वरदान के खिलाफ नहीं हूं। मैंने 46 वर्ष अन्य भाषा में बात की है, पर वो प्राथमिक बात नहीं, और मैं उसको सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। जैसे पौलुस ने कहा, मैं इंग्लिश में 5 शब्दों का प्रयोग करूंगा 10,000 शब्द अन्य भाषा में बात करने से। पर व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर पौलुस कहता है मैं आप सबसे ज्यादा अन्य भाषा बात करता हूं, पर वो मुख्य बात नहीं है। पवित्र आत्मा में भरता है, वो हमें प्रेम से भरता है, तीव्र प्रेम मसीह के प्रति। हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है जो वो चाहता है। और जहां तक हमारी क्षमता है, हमारी क्षमता अलग होती है, वो बढ़ती है जैसे हम प्रभु के साथ चलते हैं। दूसरों के लिए प्रेम, मेरा विश्वास है परमेश्वर के अनुग्रह से आज मैं लोगों से अधिक प्रेम करता हूं जब पहले बार मैं पवित्र आत्मा से भरा उसकी तुलना में, क्योंकि हमारी क्षमता बढ़ती है। निराश ना हो अगर आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते। लोग, परमेश्वर जो छोटी सीमा में आपको देता है उनसे प्रेम रखे, और वहां ना रुके, उसको बढ़ने दे, उसको बढ़ने दे, आपकी क्षमता को बढ़ने दे। जैसे आप चाहते हो एक बच्चा बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े प्रेम में। क्या आपको चिंता नहीं होगी अगर आपका बच्चा समझ में नहीं बढ़ रहा, और शारीरिक तौर पर नहीं बढ़ रहा, और बुद्धिमानी में नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े प्रेम में। रोमियो 5:5, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला जाता है, और उस पर हमें ध्यान देना है। ये 2 बातें याद रखें जो मैंने आपको बताई। सबको क्षमा करना बहुत बहुत जरूरी,
और परमेश्वर को कहना कि वो सबके लिए प्रेम से हमारे हृदयों को भर दे, अलग अलग मात्रा में, जिस सीमा में हम लोगों को जानते हैं उसमें। इसलिए ये है हमारा व्यक्तिगत जीवन। उसके बाद जो अगली बात इफिसियों में लिखी है वो है हमारा पारिवारिक जीवन, और वो है इफिसियों 5 में 22 वचन। इफिसियों 5:22 से लेकर इफिसियों 6 उसके 9वें वचन तक। परिवार में उन दिनों पति पत्नी होते थे, बच्चे माता पिता होते थे, और उन दिन में सेवक भी होते थे। जैसे आज कई घरों में सेवक होते हैं, कई देशों में, भारत में भी सेवक होते हैं। और इसलिए वो पूरा परिवार था, और वहां हमें मसीह को प्रकट करना है। सबसे पहले हमने देखा इफिसियों 1 से 3 हमारा व्यक्तिगत जीवन, और फिर हमारा परिवार का जीवन। पवित्र आत्मा हमें भरता है ताकि हम अपने परिवार के जीवन का निर्माण कर सके। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक क्षण में बताऊंगा, क्योंकि इस सारे वर्णन के अंत में, अच्छा मैं बाद में उसके पास आऊंगा, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, पति पत्नी, कैसे आपको एक दूसरे से संबंध रखना है। इफिसियों 5:22, पत्नी अपने पति के अधीन हो जाओ। 25 वचन, पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। 6वां अध्याय, माता पिता अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाइए, और अगर आप स्वामी हैं तो अपने गुलाम दास से अच्छे से पेश आए, उनको धमकी ना दे। 9वां वचन, 6 अध्याय 9 वचन। और दूसरी बात इफिसियों में जो लिखी है वो है कलीसिया का निर्माण करना। 3 बातें, हमारा व्यक्तिगत जीवन वो हमने देखा पहले 3 अध्याय में, हमारा पारिवारिक जीवन इफिसियों 5 और इफिसियों 6 की शुरुआत में, और मसीह की देह इफिसियों 4 में, और 4 और 5 में। इफिसियों 4:16 में वो कहता है अंतिम भाग में, वो कैसे देह अपने आप को प्रेम में उन्नति करती है। उसने 11वां वचन, कुछ को प्रेरित नियुक्त किए, भविष्यवक्ता नियुक्त किए, सुसमाचार सुनाने वाले। 12 वचन, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। और इफिसियों में 6 अध्याय तक 3 बातें लिखी गई, हमारा व्यक्तिगत जीवन पवित्र आत्मा से भरते हुए, दूसरी बात हमारा पारिवारिक जीवन, और तीसरी बात कलीसिया का, मसीह की देह का निर्माण करना, प्रेरित सुसमाचार देने वाले शिक्षक, और हर एक जो जोड़ है वो अपना काम करता है। इफिसियों 4:16 में हम पढ़ते हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर संगठित होती है। एक जोड़ मतलब आपका एक और भाई के साथ जो संबंध है, एक और विश्वासी के साथ जो संबंध है, आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ संबंध, आपके बच्चों के साथ, आपके बाकी विश्वासियों के साथ, वो जो जोड़े होते हैं वहां जीवन होना चाहिए। इस प्रकार शरीर का निर्माण होता है। और जो सबसे निर्बल भाई या बहन है कलीसिया में, उनका एक भूमिका है। अब जब इन बातों पर जोर दे दिया गया है, फिर वो कहता है क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो शैतान के खिलाफ है। और इसी प्रकार इफिसियों 6 का अंत होता है, इफिसियों 6:10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों 6:10, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब आप देख रहे हो कैसे मैंने इस प्रकार को बांधा है इसको। हमारी नींव है कि परमेश्वर हमसे सिद्धता से प्रेम करता है। पहली मंजिल हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ, सारे पाप से शुद्ध होकर पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश करना। और दूसरी मंजिल हमारा पारिवारिक जीवन। तीसरी मंजिल हम कलीसिया का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम शैतान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आखिरकार जो उद्देश्य है परमेश्वर का कि शैतान के खिलाफ हम जयवंत होते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसिया के जीवन में, तीनों क्षेत्रों में। 3 क्षेत्र जो इफिसियों पहले से 1 से 5 में लिखे हैं, ये सारी चीजें ले जाती है कि शैतान के खिलाफ हम सारे हथियार बांधकर खड़े होते हैं परमेश्वर के। और सब कुछ करने के बाद इफिसियों 6:13, उस बुरे दिन पर सामना करना और खड़े होना, सिर खड़ा होना। और हमें निश्चित होना है, परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान पर जयवंत हो, और उसके लिए आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में सतर्क होना है, आपके पारिवारिक जीवन में सावधान होना है, और कलीसिया में आपके रिश्ते।